अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम दो मीठे बना रहे हैं साथ साथ। एक तो है नो बेक ब्राउनी, और इसमें कोई ब्राउनी का अज्जा ही नहीं है, सब ड्राई फ्रूट्स हैं। आप सोचिए किस तरह मैं बनाऊँगी। और मैं बनाऊँगी आज स्टीलाइन के अवन में चॉकलेट ट्रफल पॉट्स, ठीक है। अब ट्रफल पॉट्स में ये है कि इसमें हम मिल्कीज़ की चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं। 14 आउंसेस चॉकलेट है ये। इसको मुझे पहले बना के मतलब पिघला के थोड़ा सा ठंडा करना है, इसीलिए हम इस रेसिपी को पहले शुरू करते हैं। सो ये चॉकलेट को आप चॉप करके डालिए। इसमें आप मक्खन डालिए, फीका अनसॉल्टेड वाला, अबाउट 5 चमचे भर के, ठीक है। और फिर इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे और फिर इसको हमने ठंडा करना है। फिर अंडे और मैदे के साथ हमने इसको रैमेकिन्स में रख के बेक करने के लिए रख देना है। ये चीनी है, ठीक है, चीनी है ये। अगर आप मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं तो कम चीनी का इस्तेमाल करिएगा, डार्क चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा करिएगा। सो ये है यहाँ एक पूरा चमचा या 2 चमचे भर के चीनी। चॉप चॉकलेट है मिल्कीज़ की, मिल्क चॉकलेट 14 आउंसेस की, और 5 टेबलस्पून फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, 2 अदद अंडे हैं, थोड़ा सा नमक जाएगा और 1 चमचा भर के मैदा है। ये सब कुछ हम डालेंगे जब ये चॉकलेट पिघल के बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब। और जो मैं आज बनाऊँगी, हमारा दूसरा जो मीठा है वो है नो बेक ब्राउनीज़, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स के साथ, खजूर के साथ वो बनता है, बहुत मज़े की रेसिपी है। सो आगे फिर सर्दियाँ आएंगी तो आप इस तरह की चीज़ें भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं। एनर्जी बाइट्स भी आप इसको कह सकते हैं। एनीथिंग, एनी शेप यू कैन मेक इट इन। मैं इसको बना के रखूँगी एक पायरेक्स के डिश में, और इसके ऊपर हम इसका ड्रेसिंग भी करेंगे, ठीक है, फ्रॉस्टिंग भी करेंगे, और उसके ऊपर हम अखरोट रखेंगे। इस रेसिपी को मैं इसलिए पहले बना रही हूँ बिकॉज़ इसको बना के एटलीस्ट 15-20 मिनट आपको ठंडा करना है। चॉकलेट बहुत गर्म नहीं हो जाए। तो चूल्हा ज़रा कम करते हैं। मक्खन, चीनी और चॉकलेट। वाइट चॉकलेट से बना सकते हैं, मिल्क चॉकलेट से, डार्क चॉकलेट से। हल्की आंच पे पिघलाइएगा इसको, और जब भी हम चॉकलेट पिघलाते हैं मेक श्योर करिएगा नीचे लग ना जाए। और अगर आप सिर्फ चॉकलेट को अलहदा पिघला रहे हैं, इंडिविजुअली पिघला रहे हैं, तो प्लीज़ याद रखिएगा वो फिर डबल बॉयलर में आपको करना है, ठीक है। डबल बॉयलर यानी कि पैन में पानी हो, इसके ऊपर एक बोल रखिएगा, उस बोल में चॉकलेट को पिघलाइएगा। ये इसके साथ दूसरे अज्जा हैं तो मैं इसको ऐसे पिघला रही हूँ साथ, ठीक है। एक्सेस हीट नहीं लगे, चॉकलेट जकड़ जाएगी। हमारे नंबर्स चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई बात पूछनी हो, कुछ कहना हो, कोई सजेशंस हो हमारे शो के लिए, या कोई चीज़ सीखनी हो, कोई फरमाइश करनी हो, तो आप हमें कॉल करके। आज मैच का बहाना नहीं है, कल तो सबने मैच देखी थी ना, पता नहीं आपने मेरा शो कल देखा कि नहीं। अच्छा जी, ये है चॉकलेट मिल्कीज़ की, मिल्क चॉकलेट, चीनी और मक्खन। इसको मुझे पिघला के ठंडा करना है, फिर मैं इसको बेक करने रखूँगी दूसरे अज्जा डाल के, तो इसीलिए मैंने पहले ये प्रोसेस कर लिया है। अब हम आते हैं आज की हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। अच्छा, आज हमने कौन सा चूल्हा इस्तेमाल किया है? स्टीलाइन का मेरे पास है चूल्हा, माइक्रोवेव अवन। स्टीलाइन के प्रोडक्ट्स हमारे पास 2016 से मौजूद हैं पाकिस्तान में, और कराची, हैदराबाद, सियालकोट और फैसलाबाद में इनके शोरूम्स हैं। steeline.pk इनकी वेबसाइट है, जहां आप न्यू अराइवल के प्रोडक्ट्स जो उनके आते हैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। बिल्ट इन हॉब ये है, ये चूल्हा है स्टीलाइन का। इसका कांच जो है वो 750 डिग्रीज़ पे टेम्पर किया जाता है। इसके बर्नर्स जो हैं एपीएस के हैं, अच्छी ब्लू फ्लेम इसमें आती है, और ये नॉब्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल गर्म भी नहीं हो जाते हैं। जो अवन है जिसमें हम आज बेकिंग करने जाएंगे वो स्टीलाइन का हमारा बिल्ट इन अवन है। इसमें मैं बहुत सारी बेकिंग करती हूँ, इनफैक्ट हर शो में मेरी कोई बेकिंग की रेसिपी होती है। 3D अवन है, 72 लीटर्स की कैपेसिटी है। मेन इसके 9 फंक्शंस हैं, पॉपअप नॉब्स हैं, और इसके अंदर एक पंखा है, कन्वेक्शन फ़ैन, जिससे सर्कुलेट होती है एयर और हीट आराम से, ठीक है। स्टीलाइन का माइक्रोवेव भी है, आप देख सकते हैं वहाँ, यहीं इसके अवन के ऊपर ही है। और माइक्रोवेव में हम ग्रिल का ऑप्शन भी है, और इसकी कैविटी बहुत अच्छी है। इसके मैग्नेट्रॉन्स जो हैं वो थाईलैंड से ये लोग लेके आए हैं, और जो कैविटी है वो उसमें जंक भी नहीं लगता है। अच्छा, 20 अक्टूबर को कौथम करवा रहा है इंटरनेशनल शेफ्स डे का एक इवेंट पीसी होटल कराची में। मसाला टीवी भी मीडिया पार्टनर है। मसाला टीवी के सारे शेफ्स इस इवेंट पे होंगे, तो आप भी हमसे मुलाकात कर सकते हैं वर्ल्ड शेफ्स डे पे।
तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, जो पतीले बर्तन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं शेफ़ कुकवेयर के हैं। शेफ़ कुकवेयर जो है पाकिस्तान में बहुत अच्छा ये ब्रांड है, और हर शेप के, हर किस्म के इनके बर्तन हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो प्रेशर कुकर्स। ठीक है, इसको ठंडा करना बहुत लाजमी है, तो इसको मैं इसी में रहने देती हूँ, इसी को हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम इस रेसिपी पे आ जाते हैं जो कि हमारी है नो बेक ब्राउनीज़। अब नो बेक ब्राउनीज़ के लिए मैंने खजूर लिए हैं 350 ग्राम और बीज निकाल दिया था, पिटेड यानी कि, ठीक है। बीज निकाल के खजूर को आप डाल दीजिए एक फूड प्रोसेसर में। इसमें फिर आप डालेंगे बादाम और अखरोट। बादाम मैंने पिसे हुए थे ऑलरेडी मेरे पास, तो मैं अखरोट यहाँ डालूँगी। मोर देन अ कप ये अखरोट चले गए हैं। इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे 3/4 कप जितना। इसमें हम डालेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब भी आप चॉकलेट की कोई भी चीज़ बनाएं। इसमें फिर हम डालेंगे यही पिसे हुए बादाम, भी साथ डाल देते हैं। और वनीला एसेंस इसमें जाएगा। और ये आप सोचेंगे क्या है, ये है मेपल सिरप। पैनकेक का जो सिरप होता है, जो हम पैनकेक्स खाते हैं और उसके ऊपर हम डालते हैं, पैनकेक सिरप भी डाल सकते हैं। मेपल सिरप हो तो मेपल सिरप भी डाल सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये टॉपिंग की चीज़ें हैं। अब इसको मुझे फूड प्रोसेसर में डाल के इसको चला लेना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें थी? खजूर, अखरोट, बादाम, कोको पाउडर, वनीला एसेंस, कॉफ़ी, मेपल सिरप, दैट्स इट। थोड़े से अखरोट मैंने अलग रखे हैं टॉपिंग के लिए, और ये सारी चीज़ें इसकी फ्रॉस्टिंग में जाएंगी। अब ऑब्वियसली ये नो बेक ब्राउनीज़ हैं। ये ब्राउनी के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं, इसको आप एज अ डिज़र्ट भी खा सकते हैं, टॉपिंग के बगैर भी खा सकते हैं। इसमें मैंने कम मेपल सिरप डाला है ताकि वो जम जाए, एकदम पतली ना रहे। ये बन जाएगा जब, तब इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ खजूर भी हैं और कोको पाउडर भी है, इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और थोड़ा मेपल सॉस या मेपल सिरप या पैनकेक सिरप डालेंगे। शहद भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं हो तो शहद डाल दीजिए। इसको आप खोल के देखते हैं। अब देखें, इस तरह जब आप देखेंगे ना तो ये बिल्कुल सेट आप कर सकोगे। तो पायरेक्स का एक डिश ले लीजिएगा, यहाँ मैंने रखा हुआ है पायरेक्स का डिश। इसमें इसको हम निकाल के सेट करते हैं, फ्रिज में ठंडा करेंगे, फिर इसकी टॉपिंग बनाएंगे। और फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम ये वाली रेसिपी भी बनाएंगे। तब तक इसकी चॉकलेट भी ठंडी हो चुकी होगी। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चॉकलेट ट्रिफल पॉट्स अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 5 खाने के चमचे, मैदा 1 खाने का चमचा, चॉप चॉकलेट 14 आउंस, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। देखिए ये चॉकलेट मक्खन आपके सामने, मिल्कीज़ की मिल्क चॉकलेट, थोड़ी सी चीनी और मक्खन पिघला के मैंने रख दिया था, राइट। बस ये ठंडा हो जाए तब फिर हम नेक्स्ट स्टेप इसका शुरू करेंगे। एक बोल में हम डालेंगे 2 अदद अंडे, ओके जी, ठीक है। और उसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक, ये चुटकी भर नमक चला गया। और हम इसमें डालेंगे 1 चमचा भर के मैदा, इसको बीट कर देते हैं। इसमें जाएगा ये चॉकलेट, मक्खन और चीनी, मिल्कीज़ की मिल्क चॉकलेट। whip क्रीम भी है, इनके सॉसेस हैं, इनके कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, बेतहाशा चीज़ें हैं। बेक हाउस कोरंगी में एक बहुत ही बड़े वेयर हाउस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जाके देखिएगा। इट्स लाइक अ बेकर्स हेवन, हर चीज़ दस्तयाब है। हम लोगों ने जब इतने सालों पहले बेकिंग कुकिंग शुरू की थी, कुछ नहीं मिलता था, बाहर से मंगवाना पड़ता था हर चीज़। अब यहाँ हर चीज़ मिल रही है। फॉन्डेंट की चीज़ें, टिन्स, आई मीन स्काई इज़ द लिमिट, इतना कुछ इनके पास है वहाँ। रैमेकिन्स में मैं बेक करूँगी क्योंकि पॉट्स हैं ना, चॉकलेट ट्रफल पॉट्स। जैसे ही आप इसको मिक्स कर लो, फ़ौरन आप इसको अवन में बेक करने रख दो। ये याद रखिएगा, रखना नहीं है हमने इसको।
और इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा टाइप कोई चीज़ है ही नहीं, बस ये अंडे से ही राइज होगा और बेक होगा। ओके, सो नाउ सबसे पहले यहाँ मेरे पास है, इसको हटाते हैं बीच में से, मेरे पास यहाँ रैमेकिन्स हैं, उनको मुझे थोड़ा सा ग्रीस करना है हल्का सा, इस तरह के, शायद 2 या 3 में हो जाएगा, लेट्स सी, 2 में हो जाए तो सही है। इसको ग्रीस करिए, साइड्स पे भी ग्रीस करिए, इसी में फिर आप बेक करके इसी में आप सर्व कर दीजिए उसको। मैं अभी फ़िलहाल 3 को ग्रीस करती हूँ, इफ़ वी नीड विल ग्रीस द 4th वन। साइडों पे ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। नाउ ब्रिंग दिस हियर और इसमें डाल दीजिए। जगह रखिएगा इसको राइज होने के लिए भी, तो पूरा नहीं भरिएगा। ओके, चॉकलेट ट्रफल पॉट्स हैं ये, इनको आप बेक करिए और फ़ौरन फिर सर्व कर दीजिए। आप ठंडा करके सर्व करना चाहें तो आप ठंडा करके सर्व कर दीजिए। आगे सर्दियां आएंगी तो हम गरम डिज़र्ट्स आपको सिखाएंगे ना, उसमें ये एक बहुत ही अच्छा गरम डिज़र्ट है जिसमें आप ये बना के अवन में से निकालिए और फ़ौरन उसी वक्त सर्व कर दीजिए। उसी चीज़ में आप सर्व करिए जिसमें आपने बेक किया है, रैमेकिन्स में। चलो जी, ये भी हो गया। अब मैं आज आप लोगों को बोनलेस बीफ की बोटियों से लेबनीज़ बीफ कबाब्स भी बनाना सिखाऊंगी। सो पहले इसको रख देते हैं ज़रा, और रैमेकिन्स जब भी रखते हैं ना, हमेशा साइड्स को क्लीन करके रखते हैं, वरना फिर वो जब हम उसको सर्व करेंगे तो बुरा लगेगा। अच्छा, किसी ट्रे पे हमेशा रखते हैं। ट्रे कहाँ गई मेरी? ताकि उठाने में मुझे आसानी हो। ठीक है, ओके जी। चलिए स्टील आयन के अवन में। ठीक है, नज़र आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको रिकैप करूं मैंने क्या किया था। देखें, खजूर ली थी मैंने 350 ग्राम्स, 1 कप से ज़्यादा थोड़ी, वॉलनट्स थी, अखरोट, 1 कप बादाम, छिलका निकाल के गर्म पानी में डालिए, छिलका निकालिए, सुखाइए, फिर पीसिए तो इस तरह पाउडर हो जाएगा। और अगर आपको छिलके समेत पीसनी है तो उसको इसी में फूड प्रोसेसर में डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून वैनिला एसेंस था, 2 टेबलस्पून कॉफ़ी के पाउडर लिया था, 3/4 कप कोको पाउडर था, 1 चमचा भर के आपने मेपल सिरप डालना है, और सब चीज़ों को आप फूड प्रोसेसर में ऐसे करके घुमा दीजिएगा, और फिर आप उसको एक टिन में या किसी डिश में रख दीजिएगा। मैंने पायरेक्स के डिश में रख के उसको फ्रिज में रख दिया है। अब हम ये बनाएंगे, इसका जो टॉपिंग है, ठीक है, टॉपिंग में भी थोड़ी सी कॉफ़ी जाएगी। मैंने लिखा है 1/4 कप कोकोनट ऑयल, अगर आपके घर में हो तो वो हम डालेंगे, 1/3 कप मेपल सिरप डालेंगे, कोको पाउडर डालेंगे। सो एक छोटा सॉस पैन ले लेते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। सो कॉफ़ी, कोको पाउडर, मैं हमेशा कोको पाउडर थोड़ा ज़्यादा लेके आती हूँ, और ये हमारा मक्खन, मैं मक्खन यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ लाइक अ गनैश। कहाँ चली गई चीज़ें आज? दिस इज़ लाइक अ गनैश। गनैश में ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा आप चॉकलेट एंड क्रीम डालें, कुछ मुख्तलिफ भी बनाएं, डिफरेंट। और फिर ये मेपल सॉस, पहले इतना ही डाल रहे हैं, ज़रूरत होगी तो दूसरा, और फिर हम इसको अखरोट के साथ सजाएंगे। उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था हमारे, वो निकालिए, उसके ऊपर डालिए, फिर उसको दोबारा सेट करिए, और अखरोट झटपट इस तरह के डिज़र्ट्स भी बनाना सीख लीजिए। देखें सेट हो गया है। मक्खन या कोकोनट ऑयल, फिर इसमें मैंने डाली है कॉफ़ी, कोको पाउडर, और पतला करने के लिए, उसको स्प्रेडेबल करने के लिए मेपल सिरप या मेपल सॉस या पैनकेक सॉस या शहद या चॉकलेट फज सॉस भी ऊपर डाल सकते हैं। बस चूल्हा हल्का रखिएगा, ये बस सब कुछ पिघल जाए तो इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिएगा। और जो अखरोट हैं, वो बोनलेस बीफ की बोटियाँ ऑफकोर्स मैं बॉईल करके लाई हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। और उसको किस तरह, मैंने सिर्फ पानी में बॉईल किया था, आपके सामने मैं दूसरे अज्जा इसमें डालूँगी। ठीक है, ये देखें, ये सेट हो गया है।
अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए ताकि सारे अज्जा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। कुछ नहीं नज़र आ रहा है, काला पैन और काला नज़र नहीं आएगा अभी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है, नज़र आ रहा है आप। मैं डार्क कोको पाउडर यूज़ करती हूँ। अच्छा चलो, ये देखो, अब ये इसके ऊपर जाएगा पूरा, ये उसको ऊपर जाके सेट हो जाएगा जस्ट लाइक अ लिटिल ग्लेज़। और अब आप इसके ऊपर उसी वक्त अखरोट रख दीजिए और इसको सेट कर दीजिए। होपफुली इसको हम काट सकेंगे बिफोर आवर शो एंड्स। फ्रीज़र में मैं रखना इसलिए चाह रही हूँ कि जल्दी से ना सेट हो जाए। इसका नाम हमने नो बेक ब्राउनीज़ रखा है। सो हियर यू गो। ठीक है, हो गया, दिखा दिया। अब फ्रीज़र में दोबारा। खजूर, अखरोट, बादाम से भरपूर। अच्छा जी, अब हम क्लीन अप करें और हम ले एक छोटी सी ब्रेक से आएंगे तो फिर हम लेबनीज़ कबाब्स बनाना सिखाएंगे बीफ के बोनलेस बोटियों के साथ। मैश पोटैटो है उसमें, स्पगेटी के पीसेस हैं और सारी चीज़ें हैं। देखिए हमारा शो, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। चॉकलेट ट्रिफल पॉट्स, अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 5 खाने के चमचे, मैदा 1 खाने का चमचा, चॉप चॉकलेट 14 आउंस, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। ओके चलिए, अब हम आ जाते हैं। देखें अवन में चला गया है हमारे चॉकलेट ट्रफल पॉट्स। जो हमने नो बेक ब्राउनीज़ बनाए हैं वो ठंडे हो रहे हैं। ये है बीफ की बोटियाँ। ओके, प्लेन, जस्ट आई हैव नॉट पुट एनीथिंग, सिर्फ पानी में मैंने इसको बॉईल कर दिया था। इसको आप फूड प्रोसेसर में डाल दीजिए। इसके साथ मैं इसके अंदर ये स्पगेटी डाल दूँगी बॉईल की हुई, ठीक है। और मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, आप बॉईल करते वक्त भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें थोड़ी सी चीनी और नमक, काली मिर्चें डालूँगी। ये नमक है, ये काली मिर्चें हैं और साफ चम्मच से थोड़ी सी चुटकी भर एकदम थोड़ी सी चीनी जाएगी और थोड़ा सा इसमें मैं सोया सॉस डालूँगी। दैट्स इट, थोड़ा सा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। रेशा हो गया, यहाँ से भी ले लेते हैं, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते हैं। और फिर हम उसको बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो में मिक्स कर देंगे। बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो यहाँ रखा हुआ है। 2 बड़े आलू लिए थे, छिलका उतार के उसको आपने बॉईल करना है। फिर आप उसको मैश करके रख दीजिए। आलू को मैंने क्यों इसमें नहीं डाला, फूड प्रोसेसर में जब भी हम आलू डाल देते हैं बहुत वो चिपक हो जाता है, ठीक है। सुनाओ, ब्लेड्स आर शार्प, हाथ बचा के आप इसमें से निकालिए, इसमें रखिए। ये आलू हैं बॉईल किए हुए, मैश किए हुए, इसमें आप डाल दीजिए स्पगेटी जो बॉइल्ड है वो, और थोड़ी सी चीनी, नमक, काली मिर्चें, सोया सॉस, बीफ की बोटियाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारा कुछ। आप चाहें तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ और थोड़े से सोया सॉस के साथ ही बीफ की बोटियों को पका लीजिए। हमारे नंबर्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कॉल ही नहीं आ रही हैं। कहाँ हैं हमारे सारे फैंस और व्यूअर्स? पहले कितनी कॉल्स आती थी हमारे शोज़ पे, कहाँ हैं हमारे सारे व्यूअर्स? मुझे बताइए ना ज़रा। भूल गए सब कि शो है आज? अच्छा, अंडा है मेरे पास यहाँ, तोड़े हुए 2 अदद अंडे हैं और ब्रेड क्रम्स है। तो पहले तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अच्छा, जो चॉकलेट ट्रफल पॉट्स हैं उनको 18 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बेक करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चार और 5 नवंबर को सारे शेफ्स और होस्ट आ रहे हैं मसाला फैमिली फेस्टिवल लाहौर एक्सपो सेंटर। आप ज़रूर आइएगा, सुबह 10 से रात 10 बजे तक हम सब वहाँ होंगे। कॉन्सर्ट भी होगा, पेट शो है, बाइक शो है, कार शो है,
बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, प्ले एरिया है बच्चों का ख़ास, अंदर बहुत सारे प्राइजेज़ हैं, गिफ्ट्स हैं। आप लोग आते हैं हर साल और हमारा ये इवेंट सक्सेसफुल करते हैं। उसी तरह इस साल भी ज़रूर आइएगा। और शिरीन आपा, महबूब खान और ज़ारनक सिद्वा यानी मैं आ रहे हैं 2 नवंबर को लाहौर में। लाहौर स्विस होटल जो है एयरपोर्ट के पास, जो नया होटल है, वहाँ कुकिंग क्लास है। तो आप लोग हमसे जो भी सीखना चाहते हैं हम आपको सिखाएंगे वहाँ, तो आइएगा ज़रूर और फ़ायदा उठाइए। और लंच भी होगा वहाँ, टी भी होगी। तो आपको मैं याद दिलाती हूँ। मैमूना है डीजी खान से, हमारी बहुत पुरानी फ़ैन, व्यूअर, कॉलर जी। हेलो, कहाँ है? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी अब बस अभी लाइट आई है, मैं अभी आपको शो देख रही हूँ और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। लाइट का मेरा भाई ताकि बहुत प्यारी है आपकी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और कुछ फरमाइए। बस अभी आप कह दिया आपके कॉलर किधर हैं, तो फिर हम फौरन कॉल करते हैं। देखो बस ना अपनी कहाँ लाइन चले रहती गए है ना। मेरे कॉलर्स, देखे तो सही कहाँ है ना? चले गए। है ना, मैं याद करती हूँ तो आते हैं कॉलर्स। जी मैं तो अक्सर आपको कॉल करती रहती हूँ। जी जी, मुझे मालूम है, मैं आपका नाम पहचानती हूँ, आपकी आवाज़ पहचानती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं तो मेरा फेवरेट चैनल भी हम है, मैं सबकी शो में कॉल करती हूँ। जी जी रेसिपी बिल्कुल, बनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत आप शुक्रिया। सब बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छी हैं, आपकी टीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम इंशाल्लाह को मज़ीद तरक्की कामयाबी अता फरमाए पंचम पाके सकते में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आमीन, बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, कॉल करने का, हमारा इंशाल्लाह शो देते रहेंगे और जितनी जिंदगी दी है तो डेली कॉल भी करूंगे और रेसिपी बनाएंगे और हम इंशाल्लाह भी देखेंगे। थैंक यू जी, इसी तरह देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, अल्लाह हाफिज़। बस इसको हमें बस अब शेप देना है, कटलेट्स का अंडे में डिप करना है, ब्रेड क्रम में कोट करके हल्का हल्का शैलो फ्राई कर देना है। दैट्स इट। अब इसको मैं देख लूँ बिकॉज आई वांट कि मेरी ये चीज़ें जो हैं, देखें बबल हो रहा है अभी, बस जस्ट अनदर से 2-3 मिनट्स और फिर इसको निकालते हैं। तब तक हम इसको शेप दे देते हैं हाथों से। आप इसको कटलेट को शेप दे दीजिए। छोटे छोटे बनाने हैं छोटे बनाइए, बड़े बनाने हैं बड़े बनाइए। बीफ की बोनलेस बोटियां हैं, ठीक है, और अंदर स्पगेटी है और कोई ख़ास इसमें मिर्च मसाला नहीं है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना भी अच्छा नहीं होता है, कभी कभार इस तरह की चीज़ें भी आप खाया करें। समथिंग ब्लांड इज़ ऑल्सो नाइस। मुझे तो अच्छा लगता है, कभी कभार मैं ख़ास जान के ब्लांड खाना खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ब्लांड खाना। कुछ लोगों के गले नहीं उतरता है, मुझे पता है, ब्लांड खाना, बट मुझे अच्छा लगता है। बच्चों को ये अच्छा लगेगा बिकॉज इसमें आलू भी है, इसमें स्पगेटी भी है, ठीक है। और वो मैं ट्राई करूँगी कि वो जो नो बेक ब्राउनीज़ मैंने बनाए हैं खजूर अखरोट वगैरह से, उसको हम काट के निकाल के आपको दिखाएं। इसीलिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया है कि जल्दी से वो ठंडा हो जाए। बस ये बनाते जाएंगे और फिर इनको अंडे में कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स में अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और बस फिर उनको हम शैलो फ्राई कर देंगे। आपको ब्रेक अगर लेनी हो तो आप ले सकते हो बिकॉज़ मैं अभी सिर्फ ये कटलेट बनाऊंगी। अच्छा, मैंने इसका रेशा रखा हुआ है, ठीक है, मैंने पूरा इसको कीमा नहीं बना दिया है बिकॉज़ जब आप खाएंगे तो वो मुंह में रेशा आए कि आप खा रहे हैं, जो को पता चले व्हाट आर यू ईटिंग। कीमे के कटलेट्स नहीं हैं ये, ठीक है, रेशे वाले। बहुत सारे बन जाएंगे, डिपेंड्स आपने इसके अंदर आलू और वो स्पगेटी कितनी डाली है। आलू को फूड प्रोसेसर में नहीं घुमाइएगा, वो बहुत चिपक चिपक हो जाता है फिर। हिना है हैदराबाद से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो 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 जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, फरमाइए। मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, आपके सामने जी। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपसे बात हो रही है मेरी। वेलकम टू मसाला टीवी, शुक्रिया जी आपने कॉल की, थैंक यू, फरमाइए। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपका शो भी बहुत जबरदस्त है और आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा मतलब कुक करती हैं हर Thank चीज। you. और बस मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मेरी आपसे कॉल लग गई। चलिए, बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ कहना है? बस मुझे ये कहना था कि थोड़ा सा
ऐसी ही नहीं जो आप चॉकलेट्स की रेसिपीज बताती हैं या कोई केक वगैरह की। तो मेरा कहने का ये था कि थोड़ा सा कम बजट वाली चीजें भी बना के किसी वीक आप ये दिखाएंगे, जैसे कि कम बजट में हम ये चीजें बना ये जो सकते बनाया हैं। है ना अभी मैंने ये इसमें बस 3-4 अज्जाई थे जो अवन में बेक हो रहा है ना, चॉकलेट ट्रफल पॉट्स, उसमें 3-4 अज्जाई थे। ठीक है, ट्राई करके बनाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाबी अता करे और हम मसाला चैनल को हमेशा कामयाब रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ भी चलते हैं, कुछ मुझे हाथ भी धोने हैं, फिर हमें इसको अंडे में भी डिप करना है, ब्रेड क्रम्स में कोट करके फिर मैं रेडी करके रखूँगी इसको, ताकि फिर आपके सामने हम इसको फ्राई भी करें और फिर दूसरी चीज़ें भी हमें करनी है। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। लेबनीज कबाब अज्जा, बीफ बोनलेस क्यूब्स 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका, चीनी 1/4 चाय का चमचा, सोया सॉस 5 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, उबले और मैश्ड आलू 2 अदद, स्पैगेटी 1/4 कप, अंडे 1 से 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल डीप फ्राइंग के लिए। वेलकम बैक। ओके, सो यहाँ चॉकलेट ट्रफल पॉट्स जो हैं वो रेडी हैं। ठीक है, अवन में से हमने निकाल दिए थे। इसको आप ठंडा सर्व कर सकते हैं, पाइप करके स्वर्ल क्रीम का, यही मिल्कीज़ के वेपी वेप का, या इसके ऊपर आप चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, वाइट चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, इसी में से सर्व करिएगा। और यहाँ जो हमने नो बेक ब्राउनीज़ बनाए हैं उसको मैं एक और बर्तन में भी निकाल देना चाहती हूँ, फिर मैं लेबनीज़ कबाब्स की तरफ आ जाऊँगी। ये देख लीजिए, इस तरह आप स्लाइसर के साथ इसको आराम से उठाइए और इसको आप रख दीजिए। ठीक है, बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई करना है आपने, फीडबैक दीजिएगा हमें। Of course they are not real brownies, they are no bake brownies। और झटपट तैयार होने वाली कोई रेसिपी जब आपको चाहिए होती है ना, तब आप इस तरह की चीज़ें बना लिया करें। बस मैं इसको से फ़िलहाल इसमें रख रही हूँ, फिर मैं इसको किसी और डिश में निकालूंगी। ये सेट हो गया था इसलिए। Now let's come to our next recipe which is our Lebanese kebabs। चलिए ये बाद में करते हैं। हाथ धो लूँ और तेल गरम कर दीजिए, और आप इसको फ्रीज़ नहीं करिएगा बिकॉज़ इसमें आलू है। सो आलू की कोई भी चीज़ मैं तो फ्रीज़ नहीं करती हूँ, करते हैं लोग, टाइम नहीं हो तो फिर आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें आप फ्रेश खाएं ना, फ्रेश बनाएं, मसाले फ्रेश पीसें, उसकी क्या ही बात है। सो नाउ वी गॉट सम ऑयल हियर, और इसमें कोई कच्ची चीज़ तो है ही नहीं, तो आपने इसको बस हल्का सा सेकना है दोनों तरफ से, गोल्डन हो जाए तो निकाल दीजिएगा, केचप के साथ सर्व कर दीजिएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अंडा, ब्रेड क्रम, रखते जाइए। तेल जब हो जाए तो आप उसको फ्राई कर दीजिए। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी हो आप हमें पूछ सकते हैं। समरा लाहौर से, हेलो हेलो। समरा थी, चली गई, दोबारा ट्राई करिएगा प्लीज़। जी, कौन है आप? ठीक है जी, चलिए। आसान तरीन रेसिपीज़ थी तीनों आज, ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। रेसिपीज़ ट्राई करने का शुक्रिया, कॉल करने का शुक्रिया, मेरे साथ देने का शुक्रिया। और 4 और 5 नवंबर एक्सपो सेंटर लाहौर, याद रखिएगा तारीख, सैटरडे संडे है, हफ्ता इतवार है, पहला वीकेंड है अगले महीने का। आइएगा ज़रूर अपने फैमिली के साथ। रात में कॉन्सर्ट भी होगा विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी पॉपुलर विद द यंग क्राउड।
और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारी सारी लाइव कुकिंग, सारे शेफ़्स होंगे, सारे होस्ट होंगे, वहाँ सब लोग होंगे, आइएगा ज़रूर, ठीक है। बहुत सारे प्राइजेज़ हैं, गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं दूसरे भी अंदर दोनों हॉल्स में। चलिए अब मैं हाथ धो लेती हूँ और फिर मैं इसको टर्न कर देती हूँ। आपको पता है मैं कभी भी गंदे हाथों से चमचा वमचा, चूल्हा, किसी भी चीज़ को हाथ लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो अब मुझे टर्न करना होगा इसको। एक तरफ से हो जाए तो आपने इसको टर्न कर देना है। कोई भी चीज़ तो इसमें कच्ची तो है ही नहीं, ठीक है। साफ एक प्लेट में निकालिएगा। मोना है कराची से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैना, क्या हाल है, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो आज बहुत अच्छे बाद मैंने ये मसाला टीवी मेरी नज़रों से गुजरा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से कुछ अपनी मसरूफियात थी या नहीं थी। तो बस वो एक्चुअली जब आप अभी पुडिंग बना रही थी रमज़ान में, तो मुझे वो अपनी बेटी का प्रोग्राम याद आ गया। फातिमा पाशा ने एक दफ़ा आपके साथ फ्लॉपी जो बर्गर्स बनाए थे और एग पुडिंग बनाई थी। अच्छा, हाँ, तो वो बहुत यंग सी थी उस ज़माने में। मुझे याद है कि वो थोड़ी उसको इतना हिस्स हो गया था, मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई थी उसकी कि उसको वो पक्का याद हो गया था। वो हर चीज़ मेजरमेंट करके आपके यहाँ लेकर आई थी, पानी तक भी वो सब चीज़ें लेकर आई थी। तो मुझे एकदम वो वो बाहर होती हैं, पढ़ रही हैं आजकल, अच्छा, तो बस एकदम मुझे याद आया, मुझे बड़ा दिल वो हुआ। मैंने वो देख ली थी प्रोग्राम आपका, तो मैं आपको ट्राई करती हूँ, आपको हेलो हाय करती हूँ। थैंक यू और जी। माशाल्लाह आप आज से पहले दिन आपने प्रोग्राम शुरू किया था और आज तक माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी हैं आप। नहीं अल्लाह ने आपको अच्छी रखे। 13 साल हो गए जी ये शो करते हुए। माशाल्लाह अगर आपने 13 साल पुराना प्रोग्राम देखे और आज का देखे ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे एकदम ड्रामे तुम देख के मुझे अपनी बेटी की वो प्रोग्राम याद आया। तो बस कौन से साल आई थी वो मेरे शो पे? आपके साथ ही किया था, फ्लॉपी जो बर्गर बनाए थे। कौन से साल? लगा 2016 की बात है। अच्छा। मेरे ख्याल से आई थिंक। अब तो वो माशाल्लाह अपने पढ़ रही हैं बाहर, जी, कराची ग्रामर की है वो। अच्छा, तो ओके। आपके साथ प्रोग्राम किया था, तो वो हर चीज मेजरमेंट से लेकर आई थी। शायद 10 ईयर्स की थी, 11 ईयर्स की थी, तो उन्होंने वो किया था प्रोग्राम आपके साथ। चलें बस, थैंक यू। मैंने बस दिल चाहा था आपसे बात करने का। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। करने का कि भाई आप माशाल्लाह इतने साल से एज इट इज प्रोग्राम लेकर चल रही हैं और इजी रेसिपीज हमें वो आप थैंक सिखाती यू, हैं, देखते करती हैं। रहिए, चलिए, ट्राई अपना ख्याल करते रहिए। रखिएगा। बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू अल्लाह सो हाफ़िज़। मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये बस मैं फ्राई कर रही हूँ, ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। नो बेक ब्राउनीज अज्जा। खजूर बीज निकली 350 ग्राम, अखरोट 1 कप, कुटे बादाम 1 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, मैपल सिरप 1 खाने का चमचा, अखरोट 2 कप। गनाश के लिए कोको पाउडर 1/3 कप, मैपल सिरप 1/3 कप, पिघला कोकोनट ऑयल 1/4 कप, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा। तरकीब: फूड प्रोसेसर में खजूर, अखरोट, कुटे बादाम, कोको पाउडर, वनीला एसेंस, कॉफ़ी, मैपल सिरप और 1 कप अखरोट डालकर पीस लें कि वो यकजान हो जाएं। अब इसे बड़े बोल में निकाल लें, बाकी अखरोट शामिल करके स्टर करें। फिर मिक्सचर को लाइन किए हुए ग्रीस पैन में प्रेस करें और 1 घंटे के लिए ठंडा कर लें या जमने तक रख दें। गनाश के लिए एक बोल में तमाम अज्जा डाल के विस्क कर लें कि वो स्मूथ हो जाएं। अब गनाश को ठंडी ब्राउनीज पर फैला दें, फिर 30 मिनट सेट होने के लिए ठंडा करें। आखिर में स्क्वायर्स में काट के सर्व कर दें। लेबनीज कबाब अज्जा: बीफ बोनलेस क्यूब्स 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका, चीनी 1/4 चाय का चमचा, सोया सॉस 5 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, उबले और मैश्ड आलू 2 अदद, स्पैगेटी 1/4 कप, अंडे 1 से 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल डीप फ्राइंग के लिए। तरकीब: बीफ बोनलेस क्यूब्स को अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काले मिर्च, चीनी, कुटी लाल मिर्च और सोया सॉस के साथ उबाल लें कि बीफ पक्का रेशा हो जाए। फिर इसे एक तरफ रख दें। अब इसमें उबले और मैश्ड आलू और उबली स्पैगेटी शामिल करके यकजान कर लें। फिर कटलेट्स की शेप दें। अब अंडों को एक चुटकी नमक और काली मिर्च के साथ फेंट लें। फिर कबाब को पहले अंडों में डिप करें। अब ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। फिर गरम तेल में डीप फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करें। आखिर में केचप के साथ सर्व कर दें। चॉकलेट ट्रिफल पॉट्स अज्जा: अनसॉल्टेड बटर 5 खाने के चमचे, मैदा 1 खाने का चमचा, चॉप्ड चॉकलेट 14 आउंस, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा। तरकीब:
एक पैन में चॉकलेट, मक्खन और 1 खाने का चमचा चीनी पिघलाएं और विस्क करें कि वो स्मूथ हो जाए। फिर चूल्हे से उतार के स्टैंड पर रखें कि वो ठंडा और गाढ़ा हो जाए। अब अंडे और बाकी चीनी मिला के पेला होने तक फेंट लें। मैदा और नमक छान के अंडे के मिक्सचर में मिक्स करें, ये यकजान हो जाए। चॉकलेट मिक्सचर मिलाकर मिक्स करें। बैटर गाढ़ा हो जाए तो चमचे से मिक्सचर को तैयार मफिन टिन में डालें। कप्स को 3/4 भरें। अब इन्हें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 से 20 मिनट बेक करें कि वो तैयार हो जाएं। फिर इन्हें फ़ौरन वायर रैक पर रखें और उलट के ठंडा कर लें। जी वेलकम बैक। रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। नो बेक ब्राउनीज़ आपने निकाल के रख दी, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने क्या डाला है। जब आप खाएंगे तो मज़ेदार से इसमें खजूर भी हैं। मैंने ज़रा कॉफ़ी ज़्यादा डाली है, मुझे कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा लगता है, और इसमें इतने सारे बादाम, अखरोट वगैरह हैं। लेबनीज़ कबाब्स भी हमारे रेडी हैं, हमारे चॉकलेट ट्रफल पॉट्स भी रेडी हैं। आप इसी तरह सर्व करिएगा, इसको रैमेकिन्स में ही सर्व करिएगा, ठीक है जी। अच्छा, आपको याद दिलाती चलूँ कि 2 नवंबर को महबूब खान, शिरीन अनवर और मैं ज़ारनक सिद्वा आ रहे हैं रॉयल स्विस होटल लाहौर, जो एयरपोर्ट के करीब एक होटल है नया, वहाँ कुकिंग क्लास के लिए। तो वहाँ उनके लॉबी में जाके अपने आप को रजिस्टर करा दीजिएगा और ज़रूर शामिल होइएगा। बी अ पार्ट ऑफ आवर कुकिंग क्लास और हमारे साथ लंच खाइएगा। टी भी होगी, गिफ्ट्स भी होंगे, प्राइजेस भी होंगे, अबील होस्ट होगी वहाँ, और हमसे ज़रूर मुलाकात करिएगा। और फिर हमारी पूरी टीम आएगी 4 और 5 नवंबर को एक्सपो सेंटर मसाला फैमिली फेस्टिवल लेके लाहौर अगेन, और हमसे मुलाकात करिएगा। वहाँ कॉन्सर्ट भी होगा एट द एंड ऑफ द शो। पेट्स का एक बहुत बड़ा एरिया है, चिल्ड्रन का प्ले एरिया है, फूड कोर्ट है, हम सब कुकिंग करेंगे। अंदर बहुत सारे प्राइजेज़ हैं, गिफ्ट्स हैं, हमारे एक्टिविटीज़ हैं अंदर दोनों हॉल्स में। तो ज़रूर बी अ पार्ट ऑफ आवर इवेंट, और इसको हमेशा की तरह आप सक्सेसफुल करिएगा ज़रूर। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं अब एंड करूंगी अपना शो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हफ्ता इतवार, सैटरडे संडे लाइव 3 बजे, और रात में 8 बजे मेरा शो रिपीट होता है। और कल वाला शो भी मिस नहीं करिएगा। कल मैं 3:30 बजे लाइव हूँ विथ स्कूप्स ऑफ जॉय द आइसक्रीम शो, तो वो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत मज़े के मैंने डिफरेंट आइसक्रीम्स बनाना आपको सिखाए हैं। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.